हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम लोगों को देखना है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पे, मतलब अलग अलग डिफरेंट एंगल पे उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। इसकी एक अलग से वीडियो हमने बना रखी है। जो भी फ्लो चार्ट हमने बनाया एंगल का 0 to 90 डिग्री तक, वो सारी चीज़ें आपको एक अलग वीडियो में बना रखी है। ये आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहाँ से वो चीज़ें कंप्लीट करके आ जाओ, सारा वैल्यू याद रखो या फिर कैसे डिराइव मैंने किया वो सारी चीज़ें याद कर लो। तो उसके बाद ही इस चैप्टर को हाथ लगाना। बहुत भारी क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत भारी। मतलब देख लो, ये देख करके जो है ना सर में दर्द होने लगेगा। यही है अल्फा बीटा गामा थीटा छाला का, यही सब है ना। 3 इडियट में गाना गाता ना, पड़ा हाथ में अल्फा बीटा गामा का छाला। तो सच में छाले पड़ जाने वाले हैं, मगर आपको छाला होने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। अगर मेरे जैसे, मतलब मैंने आपको बताया है, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे अगर आप सारी चीज़ें करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना, करते गए उस तरीके से, तो फिर छाला नहीं होने वाला। अदरवाइज भाई दिमाग भी खराब होगा, हाथों में छाले भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना आपको कि पहले फंक्शन को पहचानना है। मतलब वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब टर्म्स को आपको सेपरेट करना है। ये पूरा का पूरा एक टर्म है और ये भी एक पूरा टर्म है। पॉइंट से जो है ना इंडिकेट किया जाता है, ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई। सेपरेट करेंगे अगर आप उसको ब्रैकेट से, 2 ब्रैकेट कंटिन्यू आगे अगर, मतलब मान लीजिए कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इस तरीके से है, तो 2 ब्रैकेट आपस में जब विदाउट किसी साइन के आए तो इसका मतलब समझना है आपको कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस कुछ करना नहीं है, वैल्यू सारी पुट करते जानी है। और क्वेश्चन जो पूछता है इस तरीके से देकर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। कभी कहेगा इवेलुएट, कभी कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से आपको कुछ भी कहा जा सकता है। सिंप्लीफाई, कुछ भी कहा जा सकता है, तो कोई मसला नहीं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आप रख लो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये प्रोडक्ट था ना, तो पॉइंट ही के फॉर्म में आप भी लेकर चलना, या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, ठीक है। प्लस था, प्लस दे लो। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, और प्रोडक्ट की जगह में हमने मल्टीप्लाई लिख लिया, चूँकि ये ज़्यादा आपको ईजी लगेगा, ठीक है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, बस हो गया। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है इसमें। √3 मिलकर कितना बनेगा? 3। 2 जा कितना होगा? 4, प्लस 1 जा कितना हुआ? 1, 2 जा कितना हुआ? 4। अभी क्या करोगे? एलसीएम लोगे ना, तो ले लो, 4 हो गया एलसीएम, तो ऊपर में आएगा 3 + 1, तो क्या रिजल्ट आया? 4/4। दैट मीन्स रिजल्ट है 1 इसका, ठीक है ना। तो यही आपका जो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 60 के साथ 2 है, कोफिशिएंट है उसका वो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 45 के साथ 3 कोफिशिएंट है। नंबर जैसे आगे आता है ना वैसे ही हम लोग करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 को रहने देते हैं। cos स्क्वायर 60 है ना, तो cos 60 की वैल्यू रखो, उसकी स्क्वायरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि cos स्क्वायर की मतलब स्क्वायरिंग करनी है। 60 की वैल्यू क्या होती है cos के फॉर्म में? 1/2, ठीक है, और उसकी जो है स्क्वायरिंग कर लो। प्लस था, प्लस दे लो, ठीक है। 3 है, वहीं पे रहने दो। साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2, तो स्क्वायरिंग कर लो। माइनस अभी क्या है? फिर 3 है, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 पे वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर था, उसी वैल्यू का स्क्वायर कर लो। प्लस में 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, और 2 आगे था, रहने दो, 0 का स्क्वायरिंग भी कर लो, ठीक है। अभी क्या करना है? 2 इंटू स्क्वायरिंग करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। मतलब सब कुछ सेम एज इट इज छोड़ते जाओ, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। 1 के स्क्वायरिंग 1, √2 के स्क्वायरिंग 2 हो गई, माइनस था, माइनस दे लो। 3 इंटू 1 के स्क्वायरिंग 1 कर लो, 2 के स्क्वायरिंग 4 हो गई, प्लस 0 के स्क्वायरिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, एक टर्म फिनिश, है ना। नेक्स्ट में क्या करना? जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लो, तो ये रहा 1/2, प्लस 3 1 जा 3/2, और माइनस 3 1 जा 3/4, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? सारे का एलसीएम ले लो, 2 2 2
और 4, तो सबका एलसीएम 4 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, ठीक है। प्लस था प्लस दे लो, 2 से फिर करो 2 आएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, माइनस 4 से 4 गया, ठीक है ना, 1 टाइम में, तो ये 3 आ जाएगा। अभी क्या करना, जो प्लस है जिसके आगे प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो भी प्लस है, तो 6 और 2 8, 8 में से 3 जाएगा और नीचे 4 है ना, 8 में से 3 गया तो 5/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब अगर आपको कैलकुलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप हमारे बेसिक वाले जो है ना लेवल वाइज जो मैंने वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से बहुत सारा वीडियो है वहाँ पे। अगर मैथ से डर लगता है तो वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और मैथ से डर भी नहीं लगेगा। चलिए अब जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, भारी, बहुत भारी है ना, तो इस भारी क्वेश्चन को भी हल्का बना देते हैं। अभी कैसे बनाना है आपको, सेम जैसे अभी ऊपर करते आए ना, बस उसकी पार्टिकुलर पोजीशन पे सारी वैल्यू को रखते जाओ। tan स्क्वायर 60, मतलब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। अभी इसका स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है। अभी फिर क्या है, प्लस है, प्लस दे लो, 4 है, 4 रहने दो अपनी जगह। cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है ना, और उसके स्क्वायरिंग कर लो। प्लस है, प्लस दे लो, 3 है, 3 को उसकी जगह रहने दो। cosec स्क्वायर 60 डिग्री, cosec 60 का वैल्यू पहले निकाल लो, sin 60 का √3/2, तो यहाँ पर 2/√3, ठीक है ना, तो 2/√3 आ गया cosec का, उसका स्क्वायर कर लो। प्लस था, प्लस दे लो, ठीक है, 2 है, अपनी जगह पे रहने दो। cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, उसकी स्क्वायरिंग करनी है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 इंटू cosec 30, cosec 30 बोले तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 बोले तो 2/1, मतलब 2 हो गया। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ही रहने दो, 3 इंटू sec 60 डिग्री, ठीक है ना, तो 3 को रहने दो, sec 60 डिग्री, sec 60 बोले तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ sec 60 का वैल्यू 2 होगा। मतलब एक दूसरे से रिलेट करके वैल्यू याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7/3 है माइनस करके, -7/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 कैसे करेंगे, tan 30 होता है 1/√3, तो cot होगा √3/1, दैट मीन्स सिर्फ √3, तो √3 का स्क्वायरिंग कर लो, हो गया। बहुत भारी है ना चलिए √3 का स्क्वायरिंग क्या हो गया, 3 प्लस 4 है, रहने दो, 1 का स्क्वायरिंग 1, √2 का स्क्वायरिंग होकर 2 आएगा। नेक्स्ट इज द 3 है, 3 रहने दो, 2 के स्क्वायरिंग 4, √3 के स्क्वायरिंग 3 होगी, प्लस 0 के स्क्वायरिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ें हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है ना। माइनस अभी क्या करना, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, -7। अभी आ जाइए इधर, हम लोगों को देखना है बचा हुआ कौन सा टर्म है, 3 है, अभी जहाँ से कैंसिल आउट होता है कर लो, ठीक है ना। अभी जो कैंसिल आउट हो रहा है कर लो, यहाँ 3 है ऊपर में, 3 को रहने दो, 3, फिर प्लस था ना, प्लस 2 1 जा 2 होगा, ओके लिख लिया मैंने, प्लस था फिर, तो प्लस में बचा कौन 4, तो 4 को लिख लो। नीचे क्या है आपके पास, 24 में से 7 गया, कितने बचेंगे 17, ठीक है। अभी 4 2 6 हो गया, 9 हो गया, 9/17, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना भारी, बहुत भारी था भाई, बहुत भारी है ना। तो इसी तरीके से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बस आपको वैल्यू पे थोड़ा ध्यान देना है और जो भी उसकी कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देनी, कहाँ एलसीएम गड़बड़ होगा, कहाँ प्रोडक्ट गड़बड़ होगा, कहाँ स्क्वायरिंग गड़बड़ होगी, ये सारी चीज़ों का बस ख्याल रखना है। तो बाकी सारी क्वेश्चन आपकी सॉल्व होती चली जाएगी, आपको मज़ा भी आता जाएगा, ठीक है। तो चले कुछ और क्वेश्चन इसमें करके हम लोग देखते हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने जो एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको शो करना है, शो दैट 1 - sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 इज इक्वल टू tan 60 - 1 अपॉन tan 60 + 1।
और एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डिफरेंट है, इसीलिए मैंने लिया है। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसको भी करेंगे वैसे ही जैसे लास्ट में अभी हमने बाकी क्वेश्चंस को किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे केस में मतलब कुछ नंबर तो लाना है नहीं, ये इवेलुएट करना है नहीं, शो दैट करना है ना, प्रूफ करना है हम लोगों को। तो आप एक बार LHS में सारी वैल्यूज उसकी पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो छोड़ देंगे, फिर RHS में जाकर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। चले करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, एक बार इस वैल्यू को लिखना, ठीक है ना। 1 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/2, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ओके माइनस √3 एलसीएम लेना है ना, और 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आया 2 माइनस √3, बस इसको आप रहने दो, ओके। नेक्स्ट में आप लेके चलोगे RHS की तरफ, RHS वाले टर्म को लिख लेना, ठीक है ना। tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और माइनस है ना तो माइनस दे लो। नेक्स्ट इज द tan 60 प्लस 1, तो फिर वही चीज़ tan 60 की वैल्यू √3 और 1 अपनी जगह, और नीचे में कभी भी रूट के फॉर्म में किसी नंबर को नहीं छोड़ते, इसलिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का रूल होता है √3 प्लस 1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अभी क्या करना आपको, अभी बस इसको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो होता है ना। आपको अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है ना वो याद रखना है, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे उसको तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द माइनस 2ab है ना, माइनस है ना a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a का वैल्यू √3 b का वैल्यू 1, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या करना, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। अभी 1 का स्क्वायर 1 होगा। अभी इसमें क्या करना है आपको बस इसकी वैल्यू को यह कर देना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या बोला मैंने 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया 2 बचेगा। अभी 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, माइनस 2√3 अपॉन 2। अभी क्या करना 2 दोनों में कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी फाइनली जो रिजल्ट आया आपका 2 माइनस √3 ही आया है, 2 माइनस √3, और यहाँ पर भी क्या आया है 2 माइनस √3। तो आपको अल्टीमेटली क्या लिखना पड़ेगा, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस, ये क्वेश्चन सेम उतारो और बॉक्सिंग करके आपको क्या कर देना होगा, उसमें आपको लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग भी करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या करना है हमको, बस LHS में आओ और सारी वैल्यू को पुट करो, ठीक है। LHS में हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को लिखो cos 30 डिग्री और ये sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, ठीक है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, 1 तो अपनी जगह है ही, sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अभी इसको बस थोड़ा सा अच्छे से एलसीएम वगैरह लेना आपको। 2 ये हो गया √3 प्लस √3, और मेन डिवाइड का साइन देंगे, यहाँ पर 2 एलसीएम लेना पड़ेगा सबका, तो ये 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 मिलकर कितना √3 2√3। अब यहाँ पर क्या है 2 1 3 1 4, ये 4 हो गया, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचता है √3 अपॉन 2, ठीक है ना। और ये 9 RHS में आइए और लिख दीजिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3 अपॉन 2। तो देख लीजिए इसका वैल्यू भी √3 अपॉन 2, उसका वैल्यू भी √3 अपॉन 2। तो फिर वही काम करेंगे आप, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS
हेंस जो क्वेश्चन है वो लिखिए और इसको बॉक्स में करके लिख दीजिए प्रूव्ड। बात समझ आई? इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग टाइप क्वेश्चन उठाकर अभी आगे डील करते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, तो एक क्वेश्चन अभी हमने और लिया है जो डिफरेंट टाइप का है, मतलब ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, और चूंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा तो इसमें हम लोग एडजस्ट करके चलेंगे। क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिया कि कोई टाइम वेस्ट ना हो। ये पूरा पोर्शन जो है इस पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसको इरेज कर देंगे, फिर इस वाले क्वेश्चन को पूरे पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज यहाँ पर एंगल गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओनली एंगल इज गिवन, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ एंगल गिवन है, और वेरीफाई करना ये है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर है। तो कुछ अलग मामला नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा एंगल का इशू है। तो चलेंगे सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ, और LHS में लिखेंगे साइन 2a, और यहाँ पर रखेंगे साइन 2, एंगल जो अपना गिवन था वो लिख लेंगे, ठीक है ना, एंगल सेपरेट लिखते ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 32 या 60। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये रहा LHS। अभी RHS में हम लोगों को मेन मगजमारी करना है, तो कुछ नहीं है, मसला बहुत ही आसान है, देख लो आप कैसे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन पहले लिखो, RHS का पोर्शन जो भी है tan स्क्वायर है, अभी 2 इंटू अभी tan, और a का वैल्यू कितना कहता है 30, तो 30 रख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब कि tan लिखो और स्क्वायर लिखो और एंगल 30 डिग्री रखो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और यहाँ 1 रहने दो, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और चूंकि उसका स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में क्या होगा 2 1 जा 2 अपॉन √3, और नीचे में क्या बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायरिंग 3। तो अभी हम लोगों को थोड़ा और जाना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 1 जा 3 और 1 4, 3 प्लस 1 4, और ये एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग उड़ाएंगे जब, तो एक 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 को सिर्फ हम लोग √3 इंटू √3 2 टाइम लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसके पास 2 पीस है, एक पीस कैंसिल आउट, ठीक है। तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा क्या, ये 314 अपॉन √3। अब ऊपर वाले को सेम एज इट इज लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है ना, और नीचे वाले को क्या करना है उल्टा कर देना है। तो √3 ऊपर गया और 4 नीचे आया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो फिर क्या बना आपके पास √3/2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने क्या लाई √3/2, इसकी वैल्यू क्या लाई √3/2। तो हम लोग लिख देंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हेंस जो आपका क्वेश्चन है वो लिखिए, उसको बॉक्स में पैक कीजिए और उसके बाद डिलीवर कर दीजिए जहाँ करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, सॉल्यूशन को समझ सकते हो। डिजिटल जनरेशन का तो यही फ़ायदा है, आप एक क्वेश्चन को जितनी टाइम समझ में ना आए उतनी बार रिपीटेड टाइम पूछो। मतलब अगर लाइव क्लास नहीं करते आप तो टीचर से पूछते हैं आप कि ये बता दीजिए, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, टीचर भी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब आप 1000 बार चलाना चाहो 1000 बार चला लो, जब तक ना समझ आए तब तक चलाओ, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, उस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहता है यूजिंग द फॉर्मूला cos A इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2A/2। मतलब ये जो है भाई साहब ने जो दिया इनका है ये फॉर्मूला, मतलब इसके अलावा आपको कोई अलग से दिमाग खर्च नहीं करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। इट इज बीइंग गिवन दैट cos 60 इज इक्वल टू कितना है 1/2, मतलब cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। आपको निकालना क्या है cos 30, फॉर्मूला यूज ये वाला करना और अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ से करके देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर cos 60 है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए
आकर हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अपने पास। ये हम लोग जो टारगेट है अपना वो लिख लीजिए सबसे पहले, cos 30 निकालना है। ओके, और गिवन क्या है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हमें एंगल हम लोग यहाँ पर A ले लें, ठीक है ना, वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो cos 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर cos A को हमने मान लिया, लेट A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो cos A की जगह पे हमने क्या रख देना है, 30 डिग्री, और फॉर्मूले के हिसाब से चल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अलग से कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है, नहीं लगाएंगे। 2 इंटू A का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और वैल्यू को तो ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन 2 लिख लो, कुछ अलग से नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे भाई, काहे घबराते हो। तो ये हो गया cos 32 जा कितना हो गया, 60 डिग्री बाई 2। अब ये cos 60 जो उसने दिया था वही यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू उसने 1/2 बोला था, ले लो भाई। अब उसने जो बोल दिया तो वो तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे, है ना। अब ले लो एलसीएम वगैरह, 2 1 जा 2/2 अपॉन, अच्छा ये तो और नीचे जाएगा ना, मेन डिवाइड का लाइन ये है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा, 2 और 1 3 रूट में, यानी कि √3। cos 30 का वैल्यू कितना आता है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 2/2, सॉरी, हाँ यहाँ से गड़बड़ हुआ, तभी मैं बोलूँ cos 30 का उतना आता नहीं है। ले लो एलसीएम, तो 2 1 2/2 और ये /2, ठीक है ना। तो ऊपर का फ्रैक्शन क्या आया, ये, ठीक है, और नीचे वाले को उल्टा कर लो, मतलब ये कर लो 1/2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 1 जा 3, ठीक है, तो यहाँ होगा 3 1 जा 3, नीचे होगा 2 2 जा 4, ओके। तो रूट से बाहर तो 3 निकलेगा नहीं, 4 निकल के 2 आएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 आता है कि नहीं आता। मतलब इसने क्या बोला, यूजिंग द फॉर्मूला बोला। यूजिंग द फॉर्मूला क्यों बोला, क्योंकि बच्चा जो मतलब पढ़ रहा है, जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को याद किया हुआ है, तो cos 30 का वैल्यू तो ऐसे ही लिख देगा कि भैया वो तो होता है √3/2, cos 60 का मतलब इस तरीके से वो तो सारा वैल्यू बता ही देगा। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे लाना है वो इस तरीके से करना होता है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पे बेस्ड, तो आप और भी क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, तो अभी एक क्वेश्चन और हमने लिया है जिसमें आपको दिया हुआ है, इफ A and B are acute angle such that tan A is equal to 1/3 and tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. तो show that A plus B is equal to 45 डिग्री। एंगल आपको बताना है A plus B का जो सम होगा वो 45 डिग्री होगा, और इसी चीज को आपको यूज करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, अभी थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 1/3 की जगह 1/5 पे किया, सॉल्व करने गए तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग रीटेक कर रहे हैं। तो करना ये है, यहाँ पर आपको जो LHS में दिया हुआ है जो वैल्यू आपका tan A plus B इज इक्वल टू tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये आराम से लिख लो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ tan A tan B का वैल्यू है वो पुट कर दो, और इससे LHS वाले से आपको उसको फाइनली जाकर हम लोग इक्वेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। tan A का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 1/3 प्लस tan B का वैल्यू 1/2, ठीक है। 1 माइनस tan A का वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू है ना यहाँ पर tan B का वैल्यू 1/2। नेक्स्ट में अभी हम लोग चलेंगे tan A प्लस B इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 होगा, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, ठीक है ना। अभी 1 माइनस 1 1 जा 1 हो गया, 2 3 जा कितना हुआ 6, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर आगे चलेंगे, tan A प्लस B इज इक्वल टू 3 2 कितना हो गया 5/6, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 6 माइनस 1 कितना होगा 5/6, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ 1। अभी क्या है आपके पास, tan A प्लस B इज इक्वल टू वैल्यू 1 है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इक्वेटिंग वाला काम करेंगे, ठीक है ना। इक्वेटिंग में काम कैसे करते हैं, tan A प्लस
बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। tan में कब आता है 1, 45 डिग्री पे आता है ना, तो tan से tan जो है अपना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। करके नहीं दिखाएंगे कैंसिल आउट, लेकिन हो जाता है। तो ये आपके पास बचा 45 डिग्री। यही तो करना था ना प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब साइन a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, फिर tan a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग करके एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी करके दिखा देता हूँ। 1 सेकंड कट नहीं करना। एक और क्वेश्चन इसके बेस पे हम लोग करके दिखा देते हैं, वो कैसा होता है। तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा एक्सरसाइज भी RS अग्रवाल से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें, एक क्वेश्चन जो मैंने कहा वो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें कहता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर बोलता है इसमें cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, दोनों का वैल्यू 1 बता रहा है ये, ठीक है ना। और ये कहता है एंगल जो होगा वो कहाँ से 0 डिग्री से लेकर के, यानी a प्लस बी दोनों जो है कहाँ तक लाई करेगा, ये 90 डिग्री तक लाई करेगा, ठीक है ना, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, बताना है कि a का एंगल क्या होगा और b का एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे अभी इक्वेटिंग वाला काम कर रहे थे ना, उसी तरीके से इसका भी काम करना है। दैट मीन्स आप लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू 1 कब आती है, कितने एंगल पे आती है, तो साइन 90 डिग्री पर वैल्यू इसकी 1 आती है। दैट मीन्स साइन से साइन आप हटा देंगे और डायरेक्ट एंगल को इक्वेट कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख लो इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इस वाले पोर्शन से चलेंगे हम लोग, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू, cos पे कितने एंगल पे कितने डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, तो cos की 0 डिग्री पे, तो cos से cos गया ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये इक्वेशन 2। अभी जैसे अलजेब्रा में हमने सीखा था, है ना, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू एक है 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू एक है 0 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये b से b वाला टर्म रहेगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 90 माइनस 0 दैट मीन्स 90, b इज इक्वल टू कितना आया 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमको क्या मिला, ये हटा दो, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2b इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी इसी की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 या 2 में रख लो, कहीं भी रख लो। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग इसमें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई 45, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 45 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री। दैट इज आपका जो वैल्यू है a का वैल्यू वो भी 45 और b का वैल्यू वो भी 45। तो मतलब इस टाइप का और भी कई सारा क्वेश्चन आ सकता है। दैट मीन्स जैसे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो tan के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में ये आ सकता है। तो आप ये सारी क्वेश्चन जो इस टाइप की होगी उसको डील इसी तरीके से करेंगे, कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।